कुछ भी पुख्ता नहीं था। बस ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस भर्ती को ये पूरा करेंगे, हो सकता है चुनाव से पहले कुछ एक सुगबुगाहट दे दी जाए। लेकिन वो सुगबुगाहट दे दी गई है बच्चों। जब भी यूपी में चुनाव आता है कुछ अच्छा होता है, और ये केवल यूपी की बात नहीं, हर स्टेट में कुछ अच्छा होता है। बिहार में भी कुछ अच्छा हुआ था, बहुत सारे टीचर्स बने थे। तो भाई क्या ये अब सच में वैकेंसीज आ रही हैं या सब कुछ फेक है या वैसे ही चल रहा है? तो क्या अगर बहुत सारे बच्चे ये भी हैं कि क्या 2000 वैकेंसीज उसमें बढ़ सकती हैं क्या यूपीएसआई में? नहीं, नई वैकेंसीज की बात है। अगर वो बढ़नी हो बच्चों बढ़, यूपी का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखो, शायद आपको बढ़ी हुई वैकेंसीज कभी नहीं दिखाई देंगी, है ना? हाँ ठीक है, जूनियर असिस्टेंट में एक बार पद वृद्धि हुई थी तो किसी की डिमांड से नहीं हुआ था। हाँ ये बात चल रही थी कि 2000 पद और यूपीएसआई खाली हैं, तो भाई चुनाव आ रहा है, सरकार भी ये चाहेगी कि दोबारा ही भर्ती हो। उन्हीं बच्चों को मौका दिया, उनको तो खुश कर दिया ना कि आपका फॉर्म भरवा दिया, आपको 2 भर्ती का मौका मिले तो आप ज्यादा खुश होगे, ऐसा सरकार का सोचना हो सकता है। कोई भी सरकार ऐसा ही सोचेगी। तो वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस किसी भी तरह के दिखते नहीं थे। तो आगे अगर मैं बोलता हूं तो भाई ये बात कि 81,000 जो पदों की बात है, ये ट्वीट भी आप देख सकते हो। और ये बिल्कुल मतलब अगर इस पे आया है तो सीधी सी बात है कि ऑफिशियल तरीके से चीजें चली हैं। यहाँ पर आप इनके अपने योगी आदित्यनाथ ऑफिस, वो सीएम ऑफिस, ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ ऑफिस। तो और ये आप देखेंगे यूपी पुलिस में इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती, योगी जी ने बोला है। तो भाई देखो, पहली बात तो यहाँ पर 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं कि क्या ये जो 81,000 पद हैं इन 32,000 से अलग, या ये जो 4500 एसआई की वैकेंसी है इनसे अलग है, या इसमें मिलाकर के या शामिल करके? पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। भाई देखो, होमगार्ड को इससे दूर रखना। होमगार्ड एक अलग विभाग है यूपी के अंदर, होमगार्ड विभाग। अभी ये जो मीटिंग हुई है पुलिस विभाग की हुई है, तो होमगार्ड को एकदम साइड रख दो कि वो वैकेंसी दोबारा आएगी नहीं आएगी, उसका भी बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन अब चुनाव है तो उसके भी चांसेस बने रहेंगे। लेकिन मैं फिलहाल आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखो, ये सीधी सीधी सी बात है जो इन्होंने बोली है। अगर आप यहां पर पढ़ते हैं तो 81,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती दिसंबर तक पूरी कर लेने की तैयारी है। तो ये दिसंबर तक तो ये नहीं हो सकती, पर कुछ चल रही है वो दिसंबर तक जरूर हो सकती है। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ सकती है। यदि 60,244 तथा 32,679 के अलावा प्रस्तावित 81, तो इसके अलावा तो यहां पर साफ-साफ ये दिख रहा है कि ये इसके अलावा भर्ती की बात कर रहा है। तो फिर इन सबको जोड़कर 1,73,000। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये न्यूज़पेपर वाले अपने दिमाग से भी छापते हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसे जोड़-जाड़ कर बताया गया होगा। ये तो मैं आपको एक इसमें एक जायज बात पर लेकर के आना चाहता हूं, क्योंकि देखो इसमें साफ-साफ ये भी लिखा है, यहां अगर आप आओगे तो बैठक में बताया गया कि उपनिरीक्षक, आरक्षी, सिविल पुलिस, रेडियो सहायक, परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय एसआई एएसआई भर्ती बोलते हैं उसको, टाइपिंग वाली, सहित विभिन्न श्रेणियों में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो ये, और इसमें ये भी बोला है कि इनमें से कुछ ही प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है, कुछ की प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा चुकी है। मतलब कुछ के फॉर्म निकल चुके हैं, कुछ भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब यहां पर अगर कुछ प्रारंभ की जा चुकी हैं और ये कहता है कि इससे अलग है, तो फिर यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है बच्चों। ये न्यूज़पेपर वाला ही दो तरह की बातें नहीं कर सकता। ये साफ दिख रहा है कि भैया ये इसने अपने पास से छापा है, अपने दिमाग से छापा है। ये एक ऑफिशियल खबर हो सकती है, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं। देखिए ये वाली खबर उन्होंने अपनी ट्वीट भी किया, तो ये सबसे पुख्ता खबर शायद ये होगी कि योगी जी के ऑफिस हैंडल से जो ट्वीट की गई है वो यही खबर की गई है ना? न्यूज़पेपर ने तो बहुतों ने छापा, तो ये वाली खबर ज्यादा पुख्ता आप मान सकते हो कि किसी को ट्वीट बनाया है। तो 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्तियां उपनिरीक्षक, आरक्षी, नागरिक पुलिस, रेडियो ऑपरेटर तो पुलिस उपनिरीक्षक श्रेणियों में होंगी। उन्होंने पुलिस भर्तियों में बोर्ड को निर्देश दिया कि सभी सीधी भर्तियां पारदर्शी और निर्धारित आरक्षण प्रावधानों के अनुसार कराई जाएं। इस विशेष जोड़ था कि योगी जी ने बोला है कि जो नई भर्तियां आएंगी वो स्पेशली पारदर्शिता, उनमें आरक्षण का जरूर ध्यान रखना, पारदर्शी तरीके से कराई जाए, किसी तरह की गड़बड़ी हम ना सुन लें कहीं भी किसी भी भर्ती में, ठीक है। तो वैसा सब कुछ बताया गया है। और अब जो बजट इन्होंने बोला है कि 2026-27 के बजट, क्योंकि बजट जरूर तय होता है जब भी कोई भर्ती लाई जाती है, तो बजट यानी फाइनेंस से अप्रूव करानी पड़ती है वो। तो 2026-27 के बजट में किन भर्तियों का फर्क पड़ेगा हम उस बात कर रहे हैं। और ये 26-27 बजट सेशन मतलब बजट शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। तो अब जो भी लोग लगेंगे वो इसी सेशन में लगेंगे 2026-27 में, ठीक है। अब जिनको ज्वाइनिंग मिल गई इससे पहले वो इसमें नहीं आएगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 81,000 जो पद हैं, कि अब जो भी ज्वाइनिंग होगी वो 26-27 के बजट सेशन की ही ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि अब जो सैलरी लेंगे वो इसी बजट से जाएगा। और इनका मकसद भी यही है कि अगले मार्च तक इन सबको कंप्लीट कर लिया जाए, इस बजट सेशन में खत्म भी कर दिया जाए। ऐसा भी कई जगह अखबारों में लिखा है, छापा है। ये भी एक अखबार ने छापा है, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये द हिंदू अखबार है शायद, उसने छापा है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं आपके कुछ सवाल ले लेता हूं। तो जब सारे ही न्यूज़पेपर छाप रहे हैं तो खबर और ट्वीट पर भी आ गई है, तो इस पर डाउट करना बेकार है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। भर्ती जरूर आएगी, इलेक्शन से पहले आएगी, ठीक है। ये भर्ती जो चल रही है, आपने कल एक असर इस बात का भी देखा कि यूपीएसआई की कितनी तेजी है उनको भर्ती करने की, ताकि अगली भर्ती शायद लाई जा सके, है ना। और क्या दिसंबर तक सब कुछ अगली भर्ती लाके भी कंप्लीट कर लेंगे? आपको लगता है कि भाई चलो यूपीएसआई की अभी डीवीपीएसटी आप मई में भी करा लोगे, जून तक भी आप प्रोसेस करा के जुलाई तक इनको ट्रेनिंग पे मैंने मान लिया कि भेज दिया, तो फिर उसके आसपास आप जुलाई में दूसरी वैकेंसी लाए, क्या आप दिसंबर तक उसको कंप्लीट कराने की सोच रखते हैं? कांस्टेबल की तो कब आएगी? जून में तो पेपर ही है, रिजल्ट आने में 2 महीने लगेंगे। उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि भाई दिसंबर तक तो किसी भी तरह से हो नहीं सकती। हाँ, बजट सेशन इन्होंने रखा है और इनका इलेक्शन भी उस तक हो जाएगा। मार्च में बजट पेश होता है, मतलब मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 26-27 वाला। तो अब आप सोचो कि इलेक्शन भी कब होगा? इलेक्शन होगा फरवरी में, यूपी में, फरवरी 2027 में। तो उससे पहले आपको भर्ती तो पक्की देखने को मिल जाएगी। हो सकता है प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, अर्थात एग्जाम की भी डेट आ जाए। ऐसा पहले भी इन्होंने किया है। चलो, तो अब मैं बात कर लेता हूं, क्या 81,000 नए पदों पर भर्ती होगी? तो देखो भाई, ये चांसेस तो कुछ भी अभी कुछ क्लैरिटी से तो कुछ दिया नहीं है, पर मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी हैं। तो 81,000 नए पद का तो एकदम नए पद तो 81,000 नहीं संभव लगते हैं, ठीक है। दूसरा, कांस्टेबल एसआई के पद पर ही रहेंगे। मुख्यतः जो भर्ती रहेगी कांस्टेबल एसआई की रहेगी। आपके सिर्फ फायरमैन की मुख्यतः भर्ती रहेगी। तो फायरमैन ये हर तहसील में एक फायर स्टेशन खोलने की सोच रहे हैं, चाहे कितने भी खोल लें, फिर फायरमैन में जो भर्ती है उसकी लिमिट है कि आप 2,000, 2,500, इतने 3,000, 5,000 इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फायर ऑफिसर बनते हैं एसआई वाले एग्जाम से, और अब 1-2 बार से फायरमैन की वाली वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो बहुत कम आ रही है। तो फिर इस बार फायरमैन की एक अच्छी पद तो आएंगे और ये अच्छी नौकरी भी है, ठीक है। बहुत सारे एसआई तो सिविल पुलिस में लेके फायरमैन चुनते थे कि भाई ये बढ़िया नौकरी है और आगे की तैयारी भी इस पे की जा सकती है, इतना टाइम मिलता है। क्या इनमें यूपी होमगार्ड के भी पद शामिल हैं? तो यूपी होमगार्ड का ये वाला एक पॉइंट एकदम काट दो। यूपी होमगार्ड का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये आज सिर्फ पुलिस भर्ती की बात हो रही है। अभी वर्तमान में कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है? अब आपको ये लग रहा होगा कि सर 81,000 ये डायरेक्ट सारी कांस्टेबल और एसआई, अधिकतर तो यही पद होंगे, और कांस्टेबल एसआई मिला के 81,000 ये संभव नहीं लगता, ठीक है। तो फिर जो प्रक्रिया प्रचलित है, अगर ये कहें कि 32,000 और 4543 इसको घटा के जो पद बचेंगे उन पर वैकेंसी आएंगी, तो मैं आपको फिर सारे ही पद बता देता हूं कि जो अभी चल रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, या 1-2 इसमें से कंप्लीट भी हो चुकी है। ये मैं एक अनुमान बताऊं, देखो क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं, अभी क्लियर मुझे भी नहीं है, किसी और को भी नहीं है, और न्यूज़पेपर के उससे हम एक आइडिया ले रहे हैं। तो भाई जैसे कांस्टेबल की भर्ती है तो वो 32,679 पदों पर अभी चली रही है आपके सामने। एसआई की ये प्रक्रिया उन्होंने बोला भी है, कुछ की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, तो ये तो शुरू हो ही चुकी है प्रक्रिया। तो फिर ये तो इन्होंने 81,000 में ही माना होगा। भाई किसी भी विभाग के लिए 81,000 तब है ना जब वो ट्रेनिंग पे कुछ उसमें से आ जाए, तो इनकी तो कोई ट्रेनिंग पे कोई आया ही नहीं है ना।
तो ये तो फिर विभाग के अभी तो काम के नहीं है ना, ये विभाग का भी हिस्सा बन गए 81,000, तो इनको तो ये जरूर इन 81 में शामिल कर रहे होंगे, ऐसी संभावनाएं लगती हैं। दूसरा, रेडियो ऑपरेटर की ये भर्ती है, ज्वाइनिंग हो चुकी है इसमें, हेड ऑपरेटर के भी पदों पर शायद ज्वाइनिंग आ गई हो, मुझे हेड ऑपरेटर का तो नहीं पता, असिस्टेंट ऑपरेटर की और रेडियो कर्मशाला कर्मचारी जो होती है उस पर तो ये हो चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। ठीक है, अभी हेड ऑपरेटर का मैं अभी डाउटफुल हूं, तो ये पद तो मैं कह दूंगा ये तो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया में नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर 930 की जो फाइनल रिजल्ट आया अभी, और कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की वैकेंसीज, एक के भी मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी प्रक्रियाधीन ही कहेंगे। तो दो भर्तियां हो चुकी है कंप्यूटर ऑपरेटर की, एक की तो अभी आई है जिसका भी एग्जाम की डेट भी नहीं लगी है, और एक का फाइनल रिजल्ट आ गया, तो 2282 वैकेंसी, तो अभी डिपार्टमेंट को तो ये लोग भी नहीं मिले, है ना। एक एएसआई की दो भर्ती आ चुकी है और दोनों प्रक्रियाधीन है, ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है और ये अभी इसका तो फॉर्म भी भरे गए थे कुछ दिन पहले, तो ये दोनों मिलाकर 1458, तो अगर मैं सबको जोड़ दूं तो 43,392 भर्तियां ऐसी हैं, अगर इनमें से 2400 को घटा दोगे तो ये 41,000 के आसपास वैकेंसीज अभी प्रक्रियाधीन है, चल रही भर्ती हैं। अभी जो बचेंगी इससे वो 40,000 भर्तियां बच रही हैं। तो ये तो अगर मैं ये मान भी लूं कि 81,000 इनसे एकदम सेपरेट है, 81,000 उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता, पर वो भी एक संभावना में ही है। पर चूंकि इन्होंने सब मिलीजुली खबर दी है, तो मैं इसमें से ये भी मान लूं कि 81 में से 41 घट भी जाएंगी तो बचेगा 40,000, तो 40,000 वैकेंसीज तो पक्की ही है। अब इनमें मुख्यतः और सब भर्तियां तो आई चुकी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एसआई की दोबारा तो इतनी जल्दी संभव नहीं हो सकता आ भी जाए, पर ये आएंगी भी तो 2-3 हजार पद ही इसमें से खाती हैं। बचेंगे कितने सर? 36-37 हजार, तो फिर पहले के बराबर अब के जो पद चल रहे हैं 32,000 और 4,000 4,500 एसआई के, इन दोनों को मिलाओगे तो ये भी 36-37 हजार ही हैं, तो इतनी पद तो पक्के ही आ जाएंगे जितने पद अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी भर्ती तो ठीक ठाक ही है भाई, ये तो कम तो है नहीं भाई। 2,000 की उम्मीद थी कि एसआई में 2,000 पद और खाली हैं, तो 2,000 डिमांड चली तो उन्होंने 4,500 निकाल देते, तो हो सकता है 4,500 ही निकल जाए फिर से। ठीक है, तो भाई ये वाली एक संभावना जो मैंने आपको बताई रेडियो ऑपरेटर के लिखे मैंने एक तरफ। ठीक है, क्योंकि उससे 3 तरह की भर्ती है, ये असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, ये कर्मशाला कर्मचारी जो था। तो भाई कुल मिलाकर के ये आपको पूरी एक सूचना मैंने जो इकट्ठी करके जो मैं कर सकता था वो मैंने आपको लाने का प्रयास किया है। बाकी वैकेंसीज 2,000 उसमें बढ़ जाए, ये हो जाए, ये सब बच्चों मैं भी चाहता हूं, या कोई और भी चाहेगा, या कोई भी बच्चा जिसने एग्जाम दिया वो भी चाहेगा, पर ये यूपी आप इसमें बात करेंगे कि जो पुलिस की भर्तियां हैं पिछले रिकॉर्ड को उठा के देख लो, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ठीक है, ऐसी ये खबरें चली थी बीच में कि 2,000 पद शायद बढ़ाए जा सकते हैं, शायद उस वजह से बच्चों की उम्मीद भी हो गई कि वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो हर काम बच्चों अगर कोई कहे कि हम इस पे सर हम सारे मिलकर एक आवाज उठा लेते हैं तो क्या कुछ हो जाएगा, तो आवाज उठाने से हर काम नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार भी अपने फायदे की चीजों को यहाँ सोचेगी, ये जाहिर सी बात है। क्योंकि भाई इन्हीं बच्चों को फायदा दिया जाए और नए बच्चों को भी जोड़कर एक अच्छी वैकेंसी अगली बार मिले तो सरकार उसमें अपना फायदा जरूर देखेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको अपने विचार रखे हैं, बाकी मानना ना मानना या देखना ना देखना सब आपकी ही बातें हैं, और जो भी है मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार हैं, बाकी आप भी सब सक्षम है सोचने में। ठीक है, आप भी इसको एक न्यूट्रल माइंड से सोच करके देखिए कि क्या हो सकता है। बात इतनी है कि खबर बहुत अच्छी है और बहुत शानदार है, बच्चों के हित की, इलेक्शन आता है तो फायदा बच्चों को ही होता है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करें, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू, नमस्ते।